ओम शांति। शुरुआत करने से पहले जरा कल्पना कीजिए कि किसी इंसान को एक बहुत पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में कोई नाम नहीं लिखा है, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे जाते हैं तो पढ़ने वाले को एहसास होता है कि उसमें लिखी हर बात, हर गहरी आदत, हर अनकहा डर बिल्कुल उसके आज के जीवन से मेल खाता है। हाँ, बिल्कुल उसकी अपनी सोच से मेल खाता है। लेकिन वो डायरी उसकी नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी है। तो ये एक ऐसा पल है जो इंसान को अंदर तक झकझोर सकता है, जहां अचानक ये एहसास होता है कि शायद हम जो जीवन जी रहे हैं वो कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े अनंत चक्कर का हिस्सा है। ओम शांति। और मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुभव है। इसे हम वो आहा मोमेंट कह सकते हैं, जब रोजमर्रा की इस भागदौड़ के बीच ना अचानक से इंसान की चेतना जागृत होती है और वो खुद को एक बिल्कुल नए यथार्थ नजरिए से देखने लगता है। सही कहा आपने। और आज के हमारे इस विचार सागर मंथन का मुख्य उद्देश्य भी यही है, एक ऐसा ठहराव लाना जहां हम खुद को पहचान सके। आज हम 9 मई 2026 की मुरली के गहरे ज्ञान पे चर्चा कर रहे हैं। बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि ये समय सेल्फ रियलाइजेशन का है, यानी स्वयं को जानने और परमात्मा को पहचानने का है। बिल्कुल। मतलब सूचनाओं के शोरगुल में जहां हर कोई बाहरी दुनिया को जानने में लगा है ना, ये मुरली हमें वापस अपने अंदर झांकने का निमंत्रण देती है। हाँ, और इस गहन चर्चा में हम केवल सतही तौर पर बातें नहीं करेंगे। हम मुरली में आए 84 जन्मों के चक्र, आत्मा के यथार्थ स्वरूप और पावन बनने की जो युक्तियां हैं, उनके पीछे छिपे क्यों और कैसे का पूरा विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही आज की धारणा, वरदान और स्लोगन को भी समझेंगे, ताकि ये ज्ञान सिर्फ एक थ्योरी बनकर ना रह जाए। एग्जैक्टली ताकि ये हमारे सोचने और जीवन जीने के तरीके को व्यवहारिक रूप से बदल सके। तो फिर चलिए इस विचार सागर मंथन की शुरुआत मुरली के पहले प्रश्नोत्तर से करते हैं। सवाल बहुत सीधा है, लेकिन बहुत भारी है। प्रश्न ये है कि अगर कोई पूछता है कि क्या तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो उसका जवाब कैसे देना है? बहुत ही रोचक सवाल है ये। हाँ, और उत्तर में कहा गया है कि हाँ, हमने किया है और आत्मा एक ज्योति बिंदु है। अब जब मैं इस ज्योति बिंदु या पॉइंट ऑफ लाइट वाले हिस्से को पढ़ रहा था ना, तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही आधुनिक ख्याल आया। अच्छा, कैसा ख्याल? मैंने सोचा कि अगर इसे आज की टेक्नोलॉजी के नजरिए से देखें तो आत्मा एक नैनो साइज की पेन ड्राइव या माइक्रो एसडी कार्ड की तरह है। मतलब देखने में वो सिर्फ एक सूक्ष्म बिंदु है, लेकिन उसे एक छोटी सी चिप के अंदर हजारों हाई डेफिनेशन फिल्में, पूरे जीवन का डेटाबेस, सब कुछ सेव हो सकता है। अरे वाह, ये तुलना तो बहुत ही सटीक है ना? मुरली में लिखा है कि इस अति सूक्ष्म आत्मा में पूरे 84 जन्मों का पाठ, यानी हमारे सारे संस्कार रिकॉर्ड हैं। बाबा ने आज मुरली में ये कहा है, चमकता है अजब सितारा। ये बात विज्ञान के डेटा कंप्रेशन के सिद्धांत से कितनी मिलती जुलती है। मैं तो कहूंगी कि ये पेन ड्राइव वाली एनालॉजी इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत स्पष्ट कर देती है। विज्ञान हमें सिखाता है कि सोचना को स्टोर करने के लिए भौतिक आकार की जरूरत नहीं होती। उसी तरह ये 84 जन्मों का जो डेटा है ना, जिसमें हमारी सारी आदतें शामिल हैं। हाँ, हर जन्म की आदतें, रिश्ते, भावनाएं, वो सब एक अति सूक्ष्म ऊर्जा बिंदु में समाया हुआ है। और जब ये समझ आ जाता है कि सारा मूल डेटा उस बिंदु में है, इस शरीर में नहीं, तो देह अभिमान और देही अभिमान का जो अंतर है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस का अंतर। बिल्कुल। देह अभिमान का मतलब है खुद को सिर्फ ये हार्डवेयर मान लेना, जबकि असलियत में हम वो सॉफ्टवेयर या वो डेटा है जो उस चिप के अंदर है। ये हार्डवेयर वाली बात दिलचस्प है, लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। मुरली में आज एक जगह जिक्र है कि दुनिया में लोग साधु संतों या गुरुओं के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि उन पर मर मिटने की बातें करते हैं। ये एक बहुत आम बात है दुनिया में। वही तो, अगर इंसान मूल रूप से एक आत्मा है, तो वो किसी दूसरे इंसान या देहधारी के प्रति इतना आसक्त क्यों हो जाता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू है। क्या है ना, जब इंसान खुद को शरीर समझता है तो वो सुरक्षा और शांति भी भौतिक दुनिया या भौतिक गुरुओं में ही ढूंढता है। वो किसी देहधारी से भावनात्मक रूप से जुड़कर सोचता है कि बस यही उसकी नैया पार लगाएंगे। मतलब एक तरह की डिपेंडेंसी बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन आज की मुरली इस पर एक बहुत ही तार्किक प्रहार करती है।
बाबा ने स्पष्ट किया है कि हमें किसी इंसान पर मर मिटना नहीं है, बल्कि समझदारी ये है कि ये पुरानी दुनिया और ये शरीर अब खत्म होने वाला है। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना है? हमें ये शरीर छोड़ के परमपिता के साथ वापस अपने मूल घर जाना है। भगवान साथ ले जाने के लिए आए हैं। ये कोई अंधी श्रद्धा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यथार्थ है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसी बात से ना मेरा अगला सवाल जुड़ता है। जब भगवान की बात आती है तो दुनिया भर में ईश्वर को हजारों अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। देवी देवताओं की एक लंबी सूची है। हाँ, वो तो है। तो फिर इस ज्ञान में केवल निराकार शिव को ही भगवान क्यों कहा गया है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को वो सर्वोच्च स्थान क्यों नहीं दिया गया? क्या ये सिर्फ कोई पदवी का अंतर है? नहीं, ये केवल पदवी या डेजिग्नेशन का अंतर नहीं है, बल्कि कर्म बंधन के विज्ञान का अंतर है। मुरली इसका बहुत स्पष्ट कारण बताती है। देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का अपना एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर? उनकी एक आकृति है जो सूक्ष्म वतन में देखने में आती है, लेकिन शिव बाबा पूर्ण रूप से निराकार हैं। उनका अपना कोई शरीर नहीं है, न स्थूल न सूक्ष्म। जो सत्ता जन्म मरण के चक्र में आती है या जिसके पास अपना कोई भी शरीर है, वो कर्मों के हिसाब किताब से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती। ये पॉइंट बहुत लॉजिकल है ना? परमपिता परमात्मा वही हो सकता है जो इस पूरे चक्र से बाहर हो, जो सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो। पतितों को पावन बनाने का, यानी एक करप्टेड हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करके उसे फिर से नया बनाने का काम केवल वही कर सकता है जो खुद उस सिस्टम का हिस्सा ना हो। मतलब जो खुद माया के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फंसा है, वो उसे ठीक नहीं कर सकता। उसे ठीक करने के लिए किसी एडमिनिस्ट्रेटर को बाहर से आना ही होगा। बिल्कुल। और ये तर्क बहुत मजबूत है। बिल्कुल, एकदम सटीक तरीके से समझा आपने। तो अगर हम अपनी पुरानी एनालॉजी पर वापस लौटें कि आत्मा एक पेन ड्राइव है जिसमें 84 जन्मों का डेटा रिकॉर्ड है, तो सवाल ये उठता है कि ये डेटा कहाँ और कैसे प्ले होता है? मतलब ये पूरा नाटक चलता कहाँ है? ये नाटक इसी सृष्टि रूपी रंगमंच पर चलता है। मुरली एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य सामने रखती है कि ये भारत जो आज हमें चारों तरफ से समस्याओं से घिरा दिखाई देता है ना, ये कभी स्वर्ग यानी सतयुग हुआ करता था। गोल्डन एज। हाँ, और समय के चक्र के साथ ये अब नर्क यानी कलयुग बन चुका है, जिसे रावण का राज्य भी कहा गया है। ये पुनर्जन्म की एक सीढ़ी है। हर आत्मा को इस रंगमंच पर सतो प्रधान यानी पूर्ण पवित्र स्थिति से तमो प्रधान स्थिति की ओर नीचे उतरना ही होता है। ये नीचे उतरने वाली बात पर मुझे थोड़ा रोकना है। ये तो एक तरह से आध्यात्मिक एंट्रोपी का नियम लगता है। एंट्रोपी? थोड़ा और बताइए। जैसे विज्ञान में कहा जाता है ना कि कोई भी नई चीज समय के साथ पुरानी और अव्यवस्थित होती जाती है, डिसऑर्डर बढ़ता है। लेकिन जब हम इंसानी इतिहास पढ़ते हैं तो एक युग से दूसरे युग में जाने का मतलब हमेशा खून खराबा या सत्ता का संघर्ष रहा है। हाँ, इतिहास की किताबों में तो यही महारा है। तो मुरली में सतयुग के सूर्यवंशियों और त्रेता युग के चंद्रवंशी घरानों का बहुत जिक्र आता है। तो क्या जब चंद्रवंशियों का राज आया तो उन्होंने किसी महायुद्ध में सूर्यवंशियों को हरा के ये सत्ता हासिल की थी? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, क्योंकि हमारी जो ऐतिहासिक कंडीशनिंग है वो यही सिखाती है कि सत्ता परिवर्तन सिर्फ युद्ध से होता है। लेकिन मुरली इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करती है। बाबा स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों के बीच कोई युद्ध या लड़ाई नहीं हुई थी। अच्छा, तो फिर ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? इसे इस तरह समझिए कि जब एक नई बैटरी समय के साथ डिस्चार्ज होती है तो वो 100% से 80% पर आ जाती है। क्या 80% वाले हिस्से ने 100% वाले हिस्से से कोई युद्ध किया? अरे नहीं, वो तो बस एक नेचुरल डिके है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ आत्मा की पवित्रता के स्तर में आने वाली प्राकृतिक कमी है। सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण है, और जब जन्म लेते लेते उनकी पवित्रता कुछ कम हो जाती है तो वे चंद्रवंशी यानी 14 कला संपूर्ण बन जाते हैं। दोनों घरानों को रजाई का वर्षा यानी इनहेरिटेंस एक ही बाप से मिलता है। क्या बात है! ये इतिहास को देखने का बिल्कुल ही एक नया पैराडाइम है। युद्ध की बजाय पवित्रता की डिग्री के आधार पर युगों का बदलना। बिल्कुल। और इस विशाल 5000 साल के चक्र को समझाने के लिए मुरली में वर्ल्ड के नक्शे का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। वर्ल्ड मैप का? हाँ, बाबा कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने कभी दुनिया का नक्शा देखा ही ना हो तो उसे कैसे पता चलेगा कि लंदन कहाँ है या अमेरिका कहाँ है।
वो तो सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को ही सब कुछ मान लेगा ना। कूप मंडूक वाली बात हो गई। सही कहा। जब तक कोई टीचर उस मैप के सामने खड़े होकर उसे पूरी तस्वीर न दिखाए, तब तक उसे समझ नहीं आएगा। ठीक इसी तरह इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को समझने के लिए, आत्मा की यात्रा को समझने के लिए ज्ञान के चित्र चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं परमात्मा रूपी टीचर चाहिए। ये मैप वाली बात ये भी स्पष्ट कर दी है कि बिना गाइड के हम सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो चलिए, हमने ये समझ लिया कि आत्मा क्या है और ये सृष्टि चक्र कैसे नीचे की तरफ आता है। सतयुग के स्वर्णिम काल से कलयुग की तमो प्रधान स्फीति तक हम कैसे पहुंचे, ये भी समझ आ गया। अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल, वापस ऊपर कैसे जाएं? इस पतित स्थिति से वापस पावन कैसे बना जाए? इस पूरी मुरली का, और सच कहा जाए तो इस पूरे आध्यात्मिक मार्ग का जो सबसे मुख्य सार है, वो इसी युक्ति में छिपा है। मुरली में बाबा कहता है, मामेकम याद करो, जिसे ज्ञान की भाषा में मन मना भव भी कहा जाता है। मन मना भव, ये शब्द तो सीधे भगवद गीता से आता है, लेकिन मुरली में इस श्लोक का जिक्र करते हुए एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण दिया गया है। जी हाँ, बहुत बड़ा स्पष्टीकरण। मुरली कहती है कि पतित पावन केवल एक निराकार बाप है, और ये मामेकम याद करो श्री कृष्ण के लिए नहीं कहा गया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि करोड़ों लोग तो यही मानते हैं कि गीता भगवान कृष्ण ने गाई है। ये एक गहरा और सूक्ष्म अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मुरली ये तर्क देती है कि भगवान कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। श्री कृष्ण 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। वो पहले नंबर की आत्मा है, लेकिन वे जन्म मरण से मुक्त नहीं है। वो भी उसी एंट्रोपी का हिस्सा हैं। बिल्कुल। जो खुद चक्र में है, वो दूसरों को चक्र से बाहर कैसे निकालेगा? इसीलिए भगवान अलौकिक जन्म लेते हैं। उनका अवतरण होता है। वे ऊपर से आकर केवल एक ही मंत्र देते हैं कि मुझे निराकार को याद करो, क्योंकि मैं ही इस सृष्टि के चक्र से बाहर हूँ। ठीक है, अगर वे निराकार हैं और चक्र से बाहर हैं, तो फिर वे इस दुनिया में आकर संवाद कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं? मुरली में एक बहुत ही खास बात कही गई है कि परमात्मा एक साधारण बूढ़े तन का आधार लेते हैं, जिसे भागीरथ या ब्रह्मा कहा जाता है। हाँ, बाबा मुरली में कहते हैं कि साधारण तन में आते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि एक सर्वोच्च सत्ता किसी भव्य, चमत्कारी या बहुत आकर्षक रूप में क्यों नहीं आती? एक साधारण और बूढ़े तन की ही आवश्यकता क्यों? इसके पीछे ना बहुत ही गहरा मनोविज्ञान और आध्यात्मिक नियम काम कर रहा है। पहली बात, निराकार को आत्माओं को जगाने और ज्ञान सुनाने के लिए भौतिक अंगों यानी एक मुख की आवश्यकता तो होगी ही। वो तो है, बिना शरीर के बोलेंगे कैसे? और दूसरी बात, साधारण बूढ़े तन को चुनने के पीछे अहंकार को तोड़ने का विज्ञान है। अगर परमात्मा किसी बहुत ही चमत्कारी, युवा या शाही रूप में आते, तो लोग उस देह के आकर्षण में फंस जाते। अच्छा, मतलब लोग ज्ञान को छोड़कर, हाँ, वे ज्ञान को नहीं बल्कि उस शरीर के चमत्कार को पूजने लगते। एक साधारण तन में आने से केवल वही आत्माएं इस ज्ञान को पहचान पाती हैं जिनकी बुद्धि गहराई से सत्य को खोजने के लिए तैयार है। ये एक तरह का फिल्टर है। ये तो बहुत ही शानदार लॉजिक है। देह के आकर्षण को खत्म करने के लिए देह को पूरी तरह से साधारण रखना है। लेकिन फिर भी अगर ज्ञान इतना ही लॉजिकल है, तो मुरली में एक जगह कहा गया है कि नए लोगों को सीधे ये बातें समझ नहीं आती, उन्हें 7 रोज की भट्टी यानी 7 दिन के एकांत रिट्रीट में रखना चाहिए। भट्टी का नियम है। तो अगर सत्य इतना ही स्पष्ट है, तो लोगों को 7 दिन के लिए आइसोलेट करने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि इंसान के अंदर पुरानी मान्यताओं और देहाभिमान की जो जड़ें हैं ना, वो बहुत गहरी होती हैं। इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस? हाँ। जब आप इंसान को कोई ऐसा सच बताते हैं जो उसकी जिंदगी भर की मान्यताओं से टकराता है, तो उसका दिमाग तुरंत उसे रिजेक्ट कर देता है। मुरली के शब्दों में कहें तो मनुष्य मूंझते हैं, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब उनका सिस्टम एकदम से हैंग होने लगता है। बिल्कुल। अगर उस वक्त आसपास दुनिया का शोरगुल हो, पुरानी मान्यताओं वाले लोग विघ्न डालें, तो ये सूक्ष्म ज्ञान बुद्धि में कभी नहीं बैठेगा। इसीलिए 7 दिन की भट्ठी का कायदा है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी पुरानी लोहे की अलमारी पर नया रंग करने से पहले पुराने जंग और रंग को रेगमाल से खुरच कर निकालते हैं। उसमें समय, एकांत और फोकस लगता है। खुरचने की ये एनोलॉजी एकदम सटीक है। बिना पुरानी कंडीशनिंग मिटाए नया ज्ञान ठहर नहीं सकता। तो अब जब हमने आत्मा, सृष्टि चक्र और मनमना भव की पूरी थ्योरी समझ ली है,
तो आइए इस चर्चा के सबसे व्यवहारिक हिस्से पर चलते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इस विशाल ज्ञान को एक आम इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारे। मंडे मॉर्निंग की जो मीटिंग्स होती हैं, ट्रैफिक है और पारिवारिक तनाव है, उसके बीच मुरली की धारणा कैसे काम करती है। धारणा के अंतर्गत मुरली 2 बहुत ही स्पष्ट कदम बताती है। पहला कदम है सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना। इसका मतलब सिर्फ ज्ञान को सुन लेना या पढ़ लेना काफी नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? बाबा ने आज मुरली में जो ज्ञान के मोती दिए हैं, उन्हें सवेरे उठकर नोट करना, उन पर खुद विचार करना और फिर दूसरों को सुनाना। ये ज्ञान को अवचेतन मन में फिक्स करने का तरीका है। और दूसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण कदम है पावन दुनिया में जाने के लिए इस पतित दुनिया से अपनी बुद्धि का योग निकाल देना। बुद्धि का योग निकाल देना, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर करने में उतना ही मुश्किल है। जब इंसान दुनिया के बीच रह रहा है तो वो पूरी तरह से डिटैच कैसे हो सकता है? ये स्ट्रगल तो रहता है। और मुझे लगता है कि आज का जो वरदान है ना, वो इस डिटैचमेंट को अचीव करने का एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक तरीका बताता है। आज का वरदान है, नंबर 1, बिजनेसमैन बन, एक सेकंड का संकल्प में कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। ये वरदान वास्तव में एक लाइफ चेंजिंग टूल है। पद्मपति का मतलब है वो व्यक्ति जिसके पास पद्मों की संपत्ति हो। पद्म मतलब अनंत, लेकिन यहाँ बात भौतिक संपत्ति की नहीं बल्कि विचारों की हो रही है। इसे समझने के लिए अगर हम दुनिया के किसी नंबर 1 बिजनेसमैन को देखें तो उसकी खासियत क्या होती है? वो अपने बिजनेस में लगे एक एक पैसे का, हर एक पाई का हिसाब रखता है। बिल्कुल, वो कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देता। सही कहा, वो अपना 1 रुपया भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करेगा जहां से उसे नुकसान हो। मुरली हमें कह रही है कि हमें अपने विचारों का बिजनेसमैन बनना है। हमारा हर एक संकल्प हमारी करेंसी है। हम दिन भर में अनगिनत विचार ऐसे करते हैं जो सिर्फ कचरा है। उसने ऐसा क्यों कहा, कल क्या होगा, ट्रैफिक क्यों है, ये सब हमारी ऊर्जा की बर्बादी है। कितनी गहरी बात कही आपने। जैसे एक टपकते हुए नल से धीरे धीरे पूरी टंकी खाली हो जाती है ना, वैसे ही इन व्यर्थ संकल्पों से हमारी मानसिक शक्ति खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। जब हम एक सफल व्यापारी की तरह अपने हर विचार की मॉनिटरिंग शुरू करते हैं कि क्या ये विचार मुझे शक्ति दे रहा है या मेरी ऊर्जा चूस रहा है, तो हमारा बुद्धि योग स्वतः ही इस पतित दुनिया के कचरे से निकल जाता है। और जब हर विचार में आध्यात्मिक कमाई होती है तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। और ये विचारों की कमाई हमें किस मुकाम पर ले जाती है, इसका जवाब आज के स्लोगन में छिपा है। आज का स्लोगन है, जो मंगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। मंगता यानी भिखारीपन की वृत्ति। ये स्लोगन इंसान के बेसिक एटीट्यूड पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। हम इंसानों की आदत होती है हर जगह मांगने की। हम भगवान से शांति मांगते हैं, रिश्तों से प्यार मांगते हैं, परिस्थितियों से सहूलियत मांगते हैं। हाँ, एक लिस्ट ही तैयार रहती है हमारे पास। वही ना। लेकिन जो हमेशा बाहर से मांग रहा है वो कभी संपन्न कैसे महसूस कर सकता है? खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई आपको पार्सल करके दे दे। खुशी एक खजाना है जो सही संकल्पों की कमाई से अंदर पैदा होता है। और जब इंसान अंदर से संपन्न हो जाता है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, इसका एक बहुत ही शक्तिशाली वर्णन आज के अव्यक्त इशारे में किया गया है। जी हाँ, वो इशारा है मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने का। मुरली कहती है कि जब हम इस सीट पर सेट रहते हैं तो हमारी स्थिति अचल और अडोल बन जाती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयंकर क्यों न हो, हम डगमगाते नहीं। यहाँ तक कि बाबा ने ये भी कह दिया है कि शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए पर खुशी ना जाए, ये वाक्य सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर किसी इंसान के पास खुशी का ऐसा खजाना है जिसे मृत्यु भी नहीं छीन सकती, तो दुनिया का कोई भी डर उसे नहीं डरा सकता। ये पूर्ण स्वतंत्रता है। बिल्कुल, यही तो अध्यात्म की चरम अवस्था है। तो चलिए आज के इस गहरे विचार सागर मंथन को अब हम समेटते हैं। आज की चर्चा में हमने देखा कि आत्मा कोई रहस्यमयी या डरावनी चीज नहीं है, बल्कि एक ज्योति बिंदु है, एक ऐसी सूक्ष्म नैनोचिप जिसमें हमारे 84 जन्मों का पूरा हिसाब दर्ज है। और हमने ये भी समझा कि समय का ये चक्र कैसे काम करता है। हाँ, और युगों का परिवर्तन किसी खूनी युद्ध से नहीं, बल्कि चेतना और पवित्रता की डिग्री के कम होने से होता है। और हमने ये भी जाना कि वापस पावन बनने के लिए किसी इंसान की नहीं बल्कि जन्म मरण से मुक्त एक निराकार सत्ता की आवश्यकता है, जो एक साधारण शरीर के माध्यम से हमारा अहंकार तोड़कर हमें सत्य का मार्ग दिखाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरी यात्रा हमारे विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। बिल्कुल,
और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा को विराम देने से पहले हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ना चाहेंगे। आज की मुरली से हमने ये तो जान लिया कि एक नंबर 1 बिजनेसमैन अपने हर संकल्प से, हर सेकंड से कमाई करता है। जी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि एक आम दिन में हमारे दिमाग में जो हजारों विचार चलते हैं, उनमें से कितने विचार हमारी कमाई बन रहे हैं और कितने विचारों को हम यूं ही बिना सोचे समझे व्यर्थ की चिंताओं और गॉसिप में बहा रहे हैं। ये तो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या रात को सोने से पहले एक इंसान के रूप में हमारी विचारों की बैलेंस शीट मुनाफे में होती है, या हम रोज अपनी मानसिक ऊर्जा के दिवालियापन की तरफ बढ़ रहे हैं? इस संकल्पों की बैलेंस शीट पर विचार जरूर इंसान को कीजिएगा। एक बिल्कुल नया ज्ञान ओम दिया जाता शांति। है जो उसकी अब तक की सारी मान्यताओं को जड़ से उखाड़ फेंकता है। तो उसके दिमाग में एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। बिल्कुल, पुरानी मान्यताएं नए ज्ञान को रिजेक्ट करने की कोशिश करती हैं। ऐसे में अगर वो व्यक्ति दुनिया के शोरगुल में रहेगा तो ये नया ओएस कभी इंस्टॉल ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो ये 7 दिन के एकांत की भट्टी असल में एक इंक्यूबेशन चेंबर की तरह है। हाँ, ये दिमाग को बाहर की शोर से काटकर एक ऐसा सुरक्षित माहौल देता है जहां इस नए ज्ञान को गहराई से समझा जा सके और संशय खत्म किए जा सकें। और एक बार जब ये इंस्टॉलेशन हो जाए तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में एक्टिव रखने का जो तरीका है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। जी, विचार सागर मंथन। हाँ, धारणा के मुख्य सार में कहा गया है कि सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है, मुरली के पॉइंट्स नोट करने हैं। मेरा सवाल ये है कि दिन की शुरुआत में ही इस मंथन पे इतना जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि सुबह का समय मानव मस्तिष्क के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। रिसेप्टिव होता है मतलब। हाँ, नींद से उठने के तुरंत बाद हमारा दिमाग ऐसी तरंगों में होता है जहां अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। मुरली कहती है कि इस पतित दुनिया से बुद्धियोग निकालकर पावन दुनिया में लगाना है। तो अगर कोई इंसान सुबह उठते ही दुनिया की खबरें या सोशल मीडिया देखेगा तो वो अपने दिन का डिफॉल्ट एल्गोरिथम तमो प्रधान सेट कर लेगा। फिर दिन भर वो उसी लूप में फंसा रहेगा। मतलब वो फिर से उसी पुरानी दलदल में उतर जाएगा जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा है। दिन भर की फालतू डिबेट्स में ऊर्जा बर्बाद होगी। ठीक कहा आपने। इसके विपरीत जब सुबह सुबह विचार सागर मंथन किया जाता है तो इंसान अपने दिमाग को एक बहुत ही उच्च दिशा दे रहा होता है। ज्ञान केवल कानों तक नहीं रहता, दिल पर पक्का हो जाता है। बिल्कुल, ये मंथन एक सुरक्षा कवच बना देता है। इसके बाद दिन भर में चाहे जैसी भी परिस्थितियां आएं, एक मंथन करने वाली आत्मा अपनी ऊर्जा उन व्यर्थ बातों में नहीं खोती। और यही बात हमें आज की चर्चा के सबसे शानदार हिस्से तक ले आती है, आध्यात्मिक इकोनॉमी। जी, आज का वरदान और स्लोगन। हाँ, जब कोई अपनी दिनचर्या और दिमाग के एल्गोरिदम को इस तरह सेट कर लेता है तो बाबा ने आज मुरली के वरदान में एक बिजनेसमैन का रूपक इस्तेमाल किया है। बाबा कहते हैं, नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। ये बहुत ही गहरा विरोधाभास लगता है शुरुआत में। हाँ, मतलब आमतौर पर आध्यात्मिकता और बिजनेस को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। आध्यात्मिकता मतलब सब कुछ छोड़ देना, और दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन की मानसिकता जो हर एक पैसे का हिसाब रखता है। बाबा ने ये रूपक क्यों चुना? क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता कोई पलायनवाद या एस्केपिज्म नहीं है। ये असल में सबसे उच्च स्तर का मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट? हाँ, दुनिया का एक सफल बिजनेसमैन क्या करता है? वो अपने एक भी पैसे को ऐसे निवेश नहीं करता जहां से उसे नुकसान हो। वो अपने संसाधनों के प्रति बेहद जागरूक होता है। बिल्कुल। तो मुरली इसी मानसिकता को आंतरिक दुनिया में लागू कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां करेंसी बदल गई है। यहां पैसा आपकी करेंसी नहीं है, यहां आपके संकल्प और आपका समय आपकी करेंसी है। ये एक बहुत ही गहरा शिफ्ट है। मतलब अगर मैंने किसी के प्रति ईर्ष्या में या अतीत की किसी बात पर पछताने में अपने 10 मिनट खर्च कर दिए तो आध्यात्मिक इकोनॉमी के हिसाब से आपने एक बहुत बड़ा घाटा सह लिया है। आपने अपनी पूंजी जला दी। अरे बाप रे! मतलब एक आध्यात्मिक बिजनेसमैन अपने हर एक संकल्प की ऑडिटिंग करता है। हाँ, वो देखता है कि उसका एक भी विचार व्यर्थ ना जाए। जब इंसान इस स्तर की चेतना विकसित कर लेता है तो वो हर सेकंड कुछ न कुछ कमा रहा होता है। और तब वो असल मायने में पदमपति बन जाता है। जी, उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का इतना बड़ा खजाना जमा हो जाता है कि फिर बाहर की कोई भी चीज उसे डिगा नहीं सकती। और यही वो बिंदु है जहां आज का स्लोगन अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आता है। स्लोगन कहता है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। मांगता यानी मांगने वाला। हाँ,
अगर हम देखें तो ज्यादातर लोग किसी न किसी रूप में मांगते ही हैं। भगवान के पास भी जाते हैं तो एक लिस्ट लेकर, मुझे ये दे दो, मेरे हालात बदल दो। वे लगातार खुशी की भीख मांग रहे होते हैं। और एक मंगते की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो हमेशा सोचता है कि उसकी खुशी बाहर की किसी चीज पर निर्भर करती है। जब तक वो चीज नहीं मिलेगी वो खाली रहेगा। लेकिन जिस आत्मा ने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है, उसे पता है कि वो मास्टर सर्वशक्तिवान है। उसके पास खुशी का खजाना पहले से ही भीतर मौजूद है। उसे परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, वो बाहर की घटनाओं का मोहताज नहीं रहता। और जब ये मोहताजपन खत्म हो जाता है तब वो अवस्था प्राप्त होती है जिसका जिक्र आज के अव्यक्त इशारे में किया गया है। अचल अडोल स्थिति। हाँ, उसमें लिखा है कि सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये उस पूरे प्रोसेस का क्लाइमैक्स है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो मानव अस्तित्व के सबसे बड़े डर यानी मृत्यु के डर को सीधे चुनौती दे रहा है। बिल्कुल, अगर किसी को ये 100% निश्चय हो जाए कि वो ये हार्डवेयर नहीं है जो एक दिन जल जाएगा, बल्कि वो अमर ओएस है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, तो खोने का डर कहाँ बचा? शरीर एक वस्त्र की तरह है। वस्त्र के फटने से पहनने वाले की आंतरिक खुशी पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अचल और अडोल स्थिति का यही मतलब है। ये वास्तव में आज की पूरी चर्चा का एक बहुत ही शक्तिशाली निचोड़ है। हमने देखा कि कैसे मुरली हमें एक ज्योति बिंदु के रूप में स्वयं को पहचानने का आधार देती है, 84 जन्मों के चक्र को समझा और सुबह के विचार सागर मंथन की अहमियत जानी। और अंततः एक आध्यात्मिक बिजनेसमैन की मानसिकता को अपनाया जो कभी मंगता नहीं बनता। हाँ, तो अब इस चर्चा को समेटते हुए मैं श्रोताओं के स्वयं के चिंतन के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। जी बिल्कुल। अभी हमने अव्यक्त इशारे की बात की, जहाँ कहा गया है कि शरीर चला भी जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। ये विचार हमारी खुशी को हमारे भौतिक अस्तित्व से पूरी तरह अलग कर देता है। एकदम अलग। तो जरा सोचिए, इंसान की जिंदगी के ज्यादातर फैसले, उसके डर किसी न किसी रूप में इसी शरीर को बचाने के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन अगर खुशी का सबसे बुनियादी स्रोत इस बात पर निर्भर ही न करे कि आप इस भौतिक शरीर में हैं या नहीं, अगर वो खुशी आत्मा की अपनी एक स्वतंत्र प्रॉपर्टी बन जाए, हाँ, तो आज से जीवन की चुनौतियों, बीमारियों और यहाँ तक कि मृत्यु के प्रति इंसान का नजरिया कैसे बदल जाएगा। अगर मशीन के टूट जाने से प्रोग्रामर की मुस्कान कम ना हो तो फिर इस दुनिया में डरने को रह ही क्या जाता है? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है मंथन करने के लिए। जी, इस गहरे सवाल के साथ और 9/5/2026 की इस मुरली के अद्भुत विचार सागर मंथन के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस मंथन